पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो एक्चुअल में एक सेंटेंस ही होता है जो हम पढ़ते हुए आए हुए हैं, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं। और यही सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो एकदम आसान भाषा में समझिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। और ये सब्जेक्ट आपका कहाँ चला जाएगा? ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन अपने साथ ये बाई भी लेके जाता है। बाई और सब्जेक्ट यानी दोनों को मिलाकर के लिखा जाएगा। पहले आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना, पहले बाई लिखना है, उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। और ये वर्ब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वर्ब को दो पार्ट में लिखते हैं। पहला पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का और दूसरा पार्ट होता है मेन वर्ब, और वो भी हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। दोस्तों, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब कभी भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो सेंटेंस चाहे जो भी हो, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप उसको आराम से और बहुत ही ईजी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए, जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिया होता है। जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की वर्ब का यूज़ करते हैं और वो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको और समझना है यहाँ पर कि जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन दे दिया जाता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम करेंगे, अगर आई लिखा हुआ है तो आई को किस में चेंज कर दिया जाएगा? मी में चेंज किया जाएगा। और मी रहेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आई में चेंज होगा। इसी तरह से वी अगर लिखा हुआ है तो वी को किस में चेंज करेंगे? वी को अस में चेंज करेंगे, और अगर अस लिखा होगा तो उसे वी में चेंज कर देंगे। फिर आता है तीसरा प्रोनाउन, यानी कि यू है, तो यू के लिए सेम कंडीशन होती है, यानी यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होगा और सब्जेक्टिव केस भी यू होगा। यानी यू को यू में ही कन्वर्ट करते हैं, यू रहेगा तो यू में बदलेगा, और अगर बाद में यू लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट के स्थान पर तब भी यू ही लिखा जाएगा। यू का यू ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर आता है ही का नंबर। ही फॉर मेल होता है, पुरुषों के लिए यूज किया जाने वाला ये प्रोनाउन है। अगर ही होगा तो उसके स्थान पर आप किसको लिखेंगे? हिम लिखेंगे, और हिम होगा तो हिम के स्थान पर ही का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद आता है शी फॉर फीमेल, महिलाओं के लिए यूज करते हैं, लेडीज के लिए यूज किया जाता है। अगर शी होगा तो इसे आप किस में चेंज करेंगे? हर में, और हर लिखा हुआ है तो इसे आप शी में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट नंबर आता है इट का। अगर इट लिखा हुआ है तो इट के स्थान पर इट ही रहेगा, सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी। और यहाँ पर फिर से इट आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव में चेंज करना है तब भी इट रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तब भी इट रहेगा। लास्ट वन आता है आपका दे। अगर दे प्रोनाउन लिखा हुआ है तो दे किस में दोस्तों बदलेगा? ये बदलेगा देम में। किसमें चेंज हो जाएगा? देम में चेंज होगा। और देम रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा? दे में चेंज हो जाएगा। ये कॉमन सा पॉइंट है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा गया प्रोनाउन है, ये उसका चेंज किया हुआ यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ प्रोनाउन है। यानी कि आई अगर है तो मी में बदलेगा, मी है तो आई में बदल जाएगा। वी होगा तो अस में चेंज करेंगे, अस होगा तो वी में चेंज करेंगे। यू होगा तो यू में चेंज करेंगे, और फिर यू रहेगा तो यू ही में चेंज होगा। यानी इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं
नहीं होता। ही रहेगा तो हिम में चेंज होगा, और हिम होगा तो ही में चेंज कर देंगे। शी होगा तो हर में चेंज करेंगे, हर होगा तो शी में चेंज करेंगे। इट होगा तो इट का इट ही रहता है, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सिचुएशन में इट ही रहेगा, यानी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर दे होगा तो उसके स्थान पर देम कर देंगे, और देम होगा तो उसके स्थान पर दे कर देंगे। यानी एक्टिव वॉइस में ये आपको मिलेगा, और इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है, ये लिखा जाता है। आई होप कि पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब एक एक सेंटेंस बारी बारी से लेते हैं, एक एक टेंस लेंगे। सबसे पहले लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा दोस्तों? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले लेते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट, या आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आपको यह समझना है कि अगर कोई सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए दिया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वो किस टेंस में दिया गया। जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या है। टेंस को पहचाना कैसे जाता है? उसकी वर्ब से पहचाना जाता है कि उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है। दोस्तों अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो या तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर आती है फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म होती है दोस्तों। फिफ्थ फॉर्म क्या है? यानी जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप यस या फिर यस लगाओगे या लगा हुआ देखोगे, तो वो आपका फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म होगा? फिफ्थ फॉर्म होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज किया गया है या फिर फिफ्थ फॉर्म आया है। फिफ्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस वाला फॉर्म आपको दिखे, तो वो आपका कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे आई राइट आ लेटर। आई राइट अ लेटर। दोस्तों अगर आपको एक सेंटेंस दिया गया है आई राइट अ लेटर, और आपको कहा जा रहा है कि दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करिए, तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाएगा? आपको बताया गया कि कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। तो ये जो सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है, ये आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया। राइट क्या है? ये वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। राइट क्या है? वर्ब हो गई। और ये लेटर क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेटर क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है एक्टिव वॉइस का। अब अगर आपसे कहा जा रहा है इसे पैसिव वॉइस में चेंज करो, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वर्ब किस फॉर्म में दी गई है। यहां पर राइट लिखा हुआ है दोस्तों, तो राइट क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर फिफ्थ फॉर्म होती, यानी यस या यस वाली फॉर्म होती, तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है दोस्तों, समझिएगा कि जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब की जब बात आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वहां पर आपको क्या लिखना है? इज, एम अथवा आर। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जिसे आपको यूज करके सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो उसके बाद फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो आई राइट अ लेटर में ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। दोस्तों क्या है ये? आ लेटर लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब एक लेटर है तो ये सिंगुलर नंबर हुआ। दोस्तों सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई लिखा हुआ है तो वहां पर एम का प्रयोग करते हैं। तो ये लेटर जो लिखा हुआ है ये आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए यहां पर इज का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इज।
तो हो गया अ लेटर इज, उसके बाद आपने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है। तो थर्ड फॉर्म आपको किसकी लिखना है, मेन वर्ब की। तो दोस्तों मेन वर्ब आपका राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन हो जाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन हो जाएगा। तो ये बन गया आपका अ लेटर इज रिटन। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, बाई लगा करके सब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे बाई, और बाई लगा करके आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, आई है। तो देखिए आई आपका लिखा हुआ है, यानी कि अगर आई पहले लिखा हुआ है, इसको बाद में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आई किस में बदल जाता है, मी में। आई मी में बदल जाएगा। तो यहां पर आई जब लास्ट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट, मेरा हर पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो दोस्तों जरूर बताइएगा, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बताया जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस आपका वही होगा, यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा, लेकिन सेंटेंस हम दूसरा लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है वी राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, और इसे कहा जा रहा है पैसिव वॉइस में चेंज करिए। पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो वही काम आपको फिर करना, पहले आपको अच्छे से क्लियर करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों ये सेंटेंस में जो वी लिखा हुआ है सबसे पहले पार्ट में, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये एक्शन कौन सा कर रहा है, ये काम कौन सा कर रहा है, वर्क कौन सा कर रहा है, राइट करने का, लिखने का, तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। और ये जो वर्ब लिखी है एक्चुअल में अपने फर्स्ट फॉर्म में लिखी है, उसके बाद क्या बचा आपका, ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसे आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको करना क्या है, किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले सबसे पहले ये चेंज देखना है कि उस सेंटेंस में वर्ब कौन सी यूज की गई है, जिससे आपको अच्छे से पता हो सके कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म यानी यस और यस के साथ अगर लिखा हुआ दिखे तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसको आइए बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ लेटर है। तो यहां पर लिखेंगे अ लेटर, उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब आपको बताया गया क्या लिखना है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वहां पर पैसिव वॉइस बनाते समय इज का, एम का अथवा आर का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा, और अदर सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो उसके साथ एम का यूज करेंगे। तो अ लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, चूंकि एक लेटर है इसलिए ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, ये हो जाएगा इज, अ लेटर इज। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। मेन वर्ब है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होता है, रिटन होगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन हो जाएगा। फिर उसके बाद बाई लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है, बाई हो गया। सब्जेक्ट आपका वी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है। अगर सब्जेक्ट आपका वी है तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वी किस में चेंज हो जाएगा, अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, यानी अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अस। तो ये सेंटेंस था आपका वी राइट अ लेटर, और पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय अस, A letter is written by us। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर
यू राइट अ लेटर। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में अगर चेक करना है तो सबसे पहले फिर आपको चेक करना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पर यू है, राइट क्या है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लिखी गई है, उसके बाद अ लेटर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब दी गई है फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो इस तरह से इसे बदलना किसमें है, पैसिव वॉइस। अब दोस्तों पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले टेंस को चेक करना होगा कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म हो। फिफ्थ फॉर्म का मतलब ये होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ यस अथवा यस लगा हो तो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी इज या फिर एम या फिर आर। अगर सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई लिखा हुआ है तो वहां पर एम का यूज करेंगे। अब ये दोस्तों देखिए आपका एक सेंटेंस है, यू राइट अ लेटर, पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो सबसे पहले लिखा जाएगा अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब एक लेटर है, सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर होगी, इसलिए इज का प्रयोग किया जाएगा। इज आपकी सिंगुलर वर्ब होती है, तो ये आपका इज हो गया। फिर उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेना है, थर्ड फॉर्म। तो राइट आपका जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट फॉर्म में है, इसे थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। क्या होगा, रिटन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है। तो आप लिखेंगे बाई, उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट आपका कौन सा बनेगा, इसको देखिए। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है यू। अब यू जब लास्ट में लिखा जाता है यानी कि पैसिव वॉइस में लिखा जाता है दोस्तों, तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये दोनों सेम होता है। यानी चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना हो, यू में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यू के स्थान पर यू ही होगा। तो ये बन गया आपका यू राइट अ लेटर से पैसिव वॉइस बना, अ लेटर इज रिटन बाय यू। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस भी करवाई जाए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।